ये बवाल है, बवाल व्यर्थ का मचाते हैं, शहर की दशा दुर्दशा कर दी, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर चुके हैं। राजद्रोह का केस भी इन्होंने लगाया था और ये सरकार भाजपा की है, ये गहलोत जी की लूट सरकार नहीं है। कुछ भी बकवास करें, उनका क्या कहना। वो बेचारा चौहान था जिसका फोटो डाला, लिख दिया उसको MM खान था। 5 साल के लाइसेंस अचानक आज ही आए मांगने। ये सवाल अधिकारियों से पूछो आप, ये मुझसे मत पूछो। मैं विधायक में बहुत प्रसन्न हूँ। राजस्थान के हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य आजकल काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। विधायक बनने के तुरंत बाद वो एक्शन मोड में आ गए। कुछ दिनों पहले उनका एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो अधिकारियों से फोन पर नॉनवेज फूड स्टॉल को सड़कों से हटाने की चेतावनी भी दे रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने विधायक के खिलाफ टिप्पणी की और घटना पर चिंता भी जताई। कई लोगों ने सवाल भी उठाया कि बाल मुकुंदाचार्य किसी एक खास समुदाय को निशाना बना रहे हैं। हालांकि विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने इस घटना पर अपनी सफाई भी दी है। इस बीच मुस्लिम समुदाय के लोग भी बाल मुकुंदाचार्य के साथ अब खड़े हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मुस्लिम समुदाय की महिला ने यह कहा कि बाल मुकुंदाचार्य की बात को गलत ढंग से पेश किया है। जब डीपीके न्यूज की टीम बाल मुकुंदाचार्य के पास पहुंची तो उन्होंने सवाल किया कि बाबा बवाल क्यों हैं, तो बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि बाबा बवाल नहीं, जनता ने ही ये नाम दिया है। ऐसा है, मुझे कुछ अधिकारियों ने, जब मैं पिछले 2-3 साल से जब काम कर रहा था, तो मुझे एक अधिकारी ने कहा था, बोले बाबा नहीं ये बवाल है, ये व्यर्थ का बवाल मचाते हैं। बवाल व्यर्थ का मचाते हैं, शहर की दशा दुर्दशा कर दी, लोगों की सुनवाई नहीं होती, यहाँ पर प्रशासन सोया पड़ा है। इस चारों ओर इस समय जिस प्रकार का हमारे माफिया गिरोह यहाँ पर सक्रिय है और यहाँ भय का माहौल बना हुआ है, माता बहनों को सुरक्षा दे नहीं पा रहे, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर चुके हैं। और जब आवाज़ उठाते हैं, कुछ बात कहते हैं, तो ये कहते हैं कि बाबा नहीं बवाल है। तो ये इन्हीं का शब्द मुझे दिया हुआ है। तो वहीं पिछले 2 दिनों से MM खान होटल पर खाना खाने की बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। डीपीके न्यूज की टीम ने बाबा से पूछा कि क्या आपने MM खान पर होटल पर खाना खाया, तो बाबा ने कुछ ऐसा जवाब दिया, जरा आप भी सुनिए। अब वो झूठे पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। अब वो कुछ भी बकवास करें, उनका क्या कहना है। कुछ भी लिख दो, वो तो कल को लिख देंगे अमिताभ बच्चन जी के घर गए थे, हम वहाँ नाश्ता करके आए, मान लोगे क्या आप? अब वो झूठे आदमी हैं, कुछ भी लिख दो। यहाँ नित्य प्रतिदिन बहुत सारे सभी संगठन आते हैं, फ़ोटो भी खिंचाते हैं। अब किसका फ़ोटो डाल दिया बोलिए। अब वो बेचारा चौहान था जिसका फ़ोटो डाला, लिख दिया उसको MM खान था। ये फर्जी है, झूठे हैं ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन बातों में, अफवाहों में ना आवें। सच्चाई यह है कि सारे अवैध काम करने वालों को ही भय है और किसी को कोई भय नहीं है। इतना ही नहीं, हमारी टीम ने पूछा कि पहले दिन आपकी इतनी गर्मी और बाबा बवाल जैसे वीडियो वायरल हुए और दूसरे दिन आपने सोशल मीडिया पर आकर कुछ माफी मांगी, तो उस पर बाबा ने क्या कहा, जरा आप देखिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अधिकारियों पर रोष था जिन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के नहीं होता। तो अधिकारियों को ही मौके पे ले जाके खड़ा कर दिया, लो साहब लाइसेंस मांगो, तो मिला नहीं। और एक नहीं 12-13 दुकान पे नहीं मिला। और मैं झूठा था तो आज लाइन क्यों लगी है नगर निगम में? कहाँ से आ गए अचानक लाइसेंस मांगने वाले? 5 साल के लाइसेंस अचानक आज ही आए मांगने। 5 साल नहीं आए मांगने के लिए। ये सवाल अधिकारियों से पूछो आप, ये मुझसे मत पूछो कि साहब ये अचानक इतने सारे लाइसेंस मांगने वाले आए कहाँ से। इसी के साथ जब हमारे संवाददाता ने बाबा से पूछा कि आप देवस्थान बोर्ड या मंत्री पद को लेकर क्या सोचते हैं, तो बाबा ने कहा कि मैं विधायकी से ही खुश हूं। नहीं, मैं विधायक में बहुत प्रसन्न हूँ। और देवस्थान तो मेरे पास पहले से ही, मेरे मंदिर है, मठ है, गुरुकुल है, गौशाला है, मैं तो पहले ही सेवा कर रहा हूँ, तो मैं उसमें खुश हूँ। मैं वह कर लूँगा, वह उस पर प्रसन्न हूँ। मैं तो अभी यहाँ से विधायक चुना गया हूँ और विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं इस क्षेत्र के सब मतदाताओं को साथ लेकर बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र का विकास चाहता हूँ, सौंदर्यीकरण चाहता हूँ, आदर्श विधानसभा बनाना चाहता हूँ।